जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करेंगे आज भारत के अंदर वन्य जीव संरक्षण की। इससे पूर्व क्लास के अंदर हमने बात की थी कि भारत के अंदर जो कुछ वन्य जीव प्राणी हैं जो संकट की स्थिति में हैं, जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, जिनकी प्रजाति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आज हम बात करेंगे कि इन लुप्त होते प्राणियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और कौन कौन से कार्य इन्होंने किए, कौन कौन से अधिनियम इन्होंने बनाए। सो इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत सरकार ने जो है एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है यह प्रारंभ की गई है और इसको प्रारंभ किया था 1973 के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत क्या क्या किया। सबसे पहले तो हम लोग बात कर सकते हैं कि भारत के अंदर जो ये इस प्रकार की जो जातियां प्रजातियां विलुप्त हो रही है, इसके लिए भारत सरकार ने सन 1972 के अंदर एक अधिनियम बनाया है, जिसको भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। भारतीय जीव संरक्षण या संरक्षण एक्ट 1972 ये बनाया गया है कि भारत के अंदर जितने भी प्रजातियां हैं या वन्य जीव हैं, चाहे वो बतख हो, काला हिरण हो, एक सिंगा गेंडा हो, हाथी हो, चित्ता हो, बाघ हो, कोई भी प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, तो इन सब के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया है, जिसके माध्यम से भारत सरकार जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए जो है अभयारण्य बनाएगी, राष्ट्रीय उद्यान बनाएगी, सफारी पार्क स्थापित करेगी और इसके माध्यम से जो है इनका संरक्षण या बचाव किया जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसके अंदर अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले क्यों का जवाब यह है कि भारत के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र जो पाया जाता है, जिसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी जो सिस्टम पाया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो पाया जाता है, इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि वन्य जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सभी एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र अपने संतुलन में बना हुआ है तो हमारा ये जो सिस्टम है वो एकदम से आपकी क्या कहते हैं इसको, ये जो हमारा जैव विविधता का जो सिस्टम है वो बना हुआ है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र टूट गया तो हमारा ये जैव विविधता वाला सिस्टम भी जो है खत्म हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए हमें वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। और इसके साथ ही आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो है इस अधिनियम के तहत जो है उद्यान स्थापित किए गए हैं, जिसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जैसे गधा पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा पार्क, इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण जो है उद्यान स्थापित किए गए हैं।
पार्क स्थापित किए गए हैं और इनके माध्यम से जो है वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इन प्राणियों को जो संरक्षण दिया गया है, जिनका जीवन खतरे में है, उनमें कौन कौन से प्राणी हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बाघ की। बाघ का जीवन खतरे में है, धीरे धीरे बाघों की संख्या कम हो रही है। काला हिरण, एक श्रृंगी गेंडा, हाथी, इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जो पशु हैं, उनका जीवन खतरे में है, संकट पर है। तो इसको जो है बचाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का निर्माण किया है। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि इन के अंदर इससे पहले हम लोगों ने हाथियों का, काला हिरणों का, चिंकारा का, भारतीय गोडाउन का भी हमने संरक्षण किया था। तो उनके अंदर संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब के लिए हम लोगों ने एक परियोजना शुरू की है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो सन 1973 के अंदर प्रारंभ हुई थी और राजस्थान के अंदर ये प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है रणथंभौर और अलवर के अंदर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है, सरिस्का उद्यान जो है, इस सरिस्का उद्यान जो अलवर में स्थित है, यहाँ पर और रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है, वहां पर जो है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरू की है। इस प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के माध्यम से बाघों का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है? बाघों का संरक्षण। बाघ जो है उनकी धीरे धीरे संख्या में कमी हो रही है, जनसंख्या में कमी हो रही है। तो इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए या इनमें बढ़ोतरी करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है सन 1973 के अंदर प्रारंभ हुई थी और इसके माध्यम से बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो ये जो आपके बाघ परियोजना है, ये भारत के कई उद्यानों में प्रारंभ की गई है और इसके संरक्षण हेतु कई प्रकार की और भी परियोजनाएं जो है संचालित है। अब भारत के अंदर भी विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हैं। जैसे हम लोग कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके उत्तरांचल में, जिसको हम लोग पहले उत्तराखंड कहते थे, इस उत्तरांचल में स्थित है। इसके बाद में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में स्थापित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह है आपके पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसके बाद में आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके एमपी में है या मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में आपके राजस्थान के अंदर सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, राजस्थान के अंदर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का उद्यान जो है आपके राजस्थान में स्थित है, अलवर में स्थित है। और इसके बाद में मानस बाघ रिजर्व जो स्थित है वो असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम में। मानस बाघ रिजर्व जो स्थित है वो आपके असम में स्थित है। और इसके बाद में पेरियार बाघ रिजर्व जो स्थित है वो आपके केरल में है। पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो आपके केरल में है। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके सामने स्थित है। कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सरिस्का उद्यान राजस्थान के अंदर, मानस बाघ रिजर्व असम में स्थित, पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो केरल में स्थित है।
ये जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, इनके अंदर पशुओं को संरक्षण दिया जाता है, पशुओं का संरक्षण किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है और उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे भारत के अंदर जो है वन्य जीव अधिनियम 1980 और वन्य जीव अधिनियम 1986 भी बने गए हैं। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के बनाए गए, जिनके माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। और इस प्रकार से हम लोग जो है देख सकते हैं कि भारत सरकार ने जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए 3 प्रकार के अधिनियम बनाए। जैसे हम लोग बात करते हैं भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पशु पक्षियों, वन्य जीवों, बाघों का संरक्षण किया जाता है। और इनके लिए ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे इस पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कारकोट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर, बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके अलवर में राजस्थान में, मानस बाघ रिजर्व जो है वो असम में, पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो आपके केरल में स्थित है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनके माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के अंदर जो है आपके 3 वनों को भी वर्गीकृत किया गया है और इन वनों को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 3 भाग जो है वनों के किए गए हैं और इन 3 भागों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वनों को 3 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है? नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 अनारक्षित वन और नंबर 3 अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन 3 प्रकार के वनों के अंदर भी इनका भी अलग अलग सिस्टम है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आपको पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आपको बताने हैं 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित वन, अनारक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जय श्री कृष्णा।